चलिए, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग का कौन सा सेट होगा? 36 होगा, ठीक है, जिसका अब 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा और भी बच्चे को जोड़ेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी से इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का देखेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, जस्ता यानी जिंक के उत्पादन एवं भंडार में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है, ये बताना है। राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा राज्य है जो जस्ता यानी कि जिंक के उत्पादन में और भंडार में, ठीक है, दोनों में ही आपका प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। चलिए, कौन सा है? राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, कौन सा हो जाएगा? अच्छा, राजस्थान की बात करें तो सीसा, ठीक है, कौन कौन सा? सीसा, चांदी, टंगस्टन, सीसा, चांदी, टंगस्टन, ठीक है। इस सब में प्रथम स्थान किसका है? इस सब में प्रथम स्थान है राजस्थान का, ठीक है। जस्ता, सीसा, चांदी, टंगस्टन, इस सब में प्रथम स्थान किसका है? सब में प्रथम स्थान आपका राजस्थान का है, ठीक है। अच्छा, झारखंड दिया है, तो अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले के भंडारण में पहला स्थान किसका है? झारखंड का। और कोयले के उत्पादन में पूछ लिया जाए तो क्या होगा? छत्तीसगढ़। कोयले के उत्पादन में क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पे ओडिशा है, और तीसरे स्थान पे आपका झारखंड आता है उत्पादन में। लेकिन अगर भंडारण में पूछेगा तो भंडारण में झारखंड पहले स्थान पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? अभ्रक मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिल जाएगा? अभ्रक मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में अभ्रक हो गया। मैग्नीज कहां पे? तो मैग्नीज आपको मिलेगा कहां पे? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज कहां मिल जाएगा? मैग्नीज मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। मैग्नीज कहां पे? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। अच्छा, लौह अयस्क कहां मिलेगा? तो लौह अयस्क ओडिशा में मिलेगा। लौह अयस्क कहां मिल जाएगा? ओडिशा में मिल जाएगा। लौह अयस्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, लौह अयस्क में प्रथम स्थान, उसके बाद आपका बॉक्साइट में प्रथम स्थान, ठीक है, क्रोमाइट में पहला स्थान, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा आपका पहले स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जस्ता के उत्पादन और भंडारण में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा खान? जवार खान। कौन सा? जवार खान फेमस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मारवा गोवा बंदरगाह कहां पे है, ये बताना है। महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। मारवा गोवा बंदरगाह कहां पे है ये बताना है, ठीक है। महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, कहां पे है? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। एक आपका मुंबई बंदरगाह है और दूसरा कौन सा है? नावाशोबा। महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह? महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह। कौन कौन है? एक है आपका मुंबई बंदरगाह, कौन सा लिखेंगे? मुंबई बंदरगाह। और दूसरा कौन सा है? नावाशोबा। दूसरा कौन सा? नावाशोबा बंदरगाह, ठीक है। ये दोनों कहां पे? ये दोनों महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। दोनों कहां? महाराष्ट्र में। कोच्चि बंदरगाह कहां पे? केरल में। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो ये कहां पे? केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है, ठीक है। मारवा गोवा कहां पे है? गोवा में स्थित है। मारवा गोवा कहां पे है? गोवा में है। कांडला कहां है? गुजरात में। मंगलुरु कहां है? कर्नाटक में, ठीक है। कांडला पूछ ले, कांडला कहां पे है? कांडला है गुजरात में। कांडला गुजरात में है, ठीक है। मंगलुरु कहां है? मंगलुरु कहां है? मंगलुरु तो ये है आपका कर्नाटक में। मंगलुरु आपका कहां हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक
हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद आपका तमिलनाडु में भी है कौन कौन सा, चेन्नई बंदरगाह है, एन्नोर है, ठीक है, ये सब आपका कहाँ पे है, ये सब आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पारादीप ओडिशा में है, कोलकाता में कौन सा है, कोलकाता में आपका कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता में आपका बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पारादीप कहाँ पे, ओडिशा में, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। विशाखापत्तनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में। एन्नोर कहाँ पे, तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्मागोआ कहाँ पे, गोवा में, मार्मागोआ गोवा में है। तो 72 का क्या आंसर होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, 72 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बांध दिया गया है, नदी दिया गया है, बताना है कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है, कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध आपका किस नदी पर है, तो ये है नर्मदा नदी पर, किस नदी पर, नर्मदा पर, ठीक है। चलिए उसके बाद तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर, तिलैया बांध किस नदी पर, बराकर नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, गांधी सागर बांध किस नदी पे, चंबल पे। अच्छा चंबल पे और भी बांध है, कौन कौन सा है, राणा सागर बांध है, ठीक है, जवाहर सागर बांध है, ये सारा बांध आपका चंबल पे। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अच्छा, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है आपका, नागार्जुन सागर बांध आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तिलैया बांध कहाँ पे है, तिलैया बांध आपका झारखंड में, तिलैया बांध कहाँ पे है, झारखंड में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है आपका, उसके बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, 4 राज्य है, कौन कौन है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और कौन सा है, राजस्थान आपका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चंबल नदी पर और कौन कौन बोले थे, राणा सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध और कौन सा, गंगा सागर बांध, ठीक है। राणा सागर बांध कौन कौन सा, राणा सागर बांध किस नदी पर आपका, चंबल नदी पर, ठीक है। चलिए राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और नर्मदा सागर बांध, ठीक है, ये तीनों आपका किस पर है, ये तीनों आपका चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, ये तीनों आपका, अच्छा सॉरी ये गंगा सागर बांध, ठीक है, कौन सा, गंगा सागर बांध, गंगा सागर बांध, ये तीनों का तीनों किस पर है, ये तीनों का तीनों आपका चंबल नदी पर स्थित है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। सरहिंद नहर परियोजना कहाँ है आपका, हरियाणा में, किस नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद पंचेत बांध किस नदी पर, दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का
परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, यानी नेशनल वाटरवे का बात कर रहा है, अधिनियम किस वर्ष का है ये बताना है। 14 का है, 16 का है, 18 का है, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष का है ये आपको बताना है। ठीक है, किस वर्ष का अधिनियम है ये आपको बताना है। 14 का, 16 का, 18 का। अभी कितना नेशनल वाटरवे है, अभी कितना नेशनल वाटरवे है, तो आपका पहला कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहां से है, इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा कहां है, सदिया से धुबरी, दूसरा सदिया से धुबरी, दूसरा सदिया से धुबरी। अच्छा, आपका पहला जो इलाहाबाद से हल्दिया है ना, ये सबसे बड़ा भी है। सबसे अगर पूछ ले आपसे सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा होगा, तो इलाहाबाद से हल्दिया ही आपका होगा। चलिए तीसरा है आपका कोल्लम से कोट्टमपुरम। तीसरा कौन सा है, कोल्लम से कोट्टमपुरम, कोल्लम से कोट्टमपुरम। ठीक है, कोट्टमपुरम। चौथा काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से कहां, मरक्कानम। ठीक है, काकीनाडा से मरक्कानम। ठीक है, चलिए पांचवा आपका तलचर से धमरा। पांचवा कौन सा है, तलचर से धमरा, तलचर से कहां, धमरा। और छठा कौन सा है, लखीमपुर से भंगी, लखीमपुर से कहां, भंगी, लखीमपुर से भंगा या भंगी। ठीक है, चलिए ये आपका 6 हो गया। ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये कौन सा, छठा है। तो ये अधिनियम कब का है, ये अधिनियम है आपका 2000 कब का, 16 का, 2016 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, कौन सा नेशनल वाटरवे कहाँ है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 2 कहां से कहां तक, सदिया से धुबरी तक, तीसरा कोल्लम से कोट्टमपुरम तक, चौथा काकीनाडा से मरक्कानम, पांचवा तलचर से धमरा, छठा लखीमपुर से भंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जल्दी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआ मुंडी किस राज्य में है ये बताना है। ठीक है, लौह अयस्क की उपस्थिति वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा, नोआ मुंडी कहां है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। यानी लौह अयस्क का जो खान है, उसका जो खदान है नोआ मुंडी, वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। नोआ मुंडी किस राज्य में है, चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा, और लौह अयस्क के खदान की बात करें तो एक है आपका चीतल दुर्ग। कहां पे है, कर्नाटक में। कौन सा, चीतल दुर्ग, चीतल दुर्ग कहां, कर्नाटक में। चीतल दुर्ग आपका कहां पे, कर्नाटक में है। अच्छा दूसरा एक और कौन सा है, चांदा, चांदा की खान, ये कहां पे है, ये चांदी नहीं है, ये खान का नाम है चांदा। ठीक है, जो लौह अयस्क का खान है, कहां पे है आपका, महाराष्ट्र में है। कहां पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और उड़ीसा में आपका कौन कौन सा है, उड़ीसा में आपका सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा, सोनाई हो जाएगा, सोनाई, क्योंझर। ठीक है, क्योंझर, मयूरभंज, ये सब कहां पे है, उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर है, बस्तर का खान है, दुर्ग का खान है। ठीक है, ये हो जाएगा। और नोआ मुंडी जो है ये आपका कहां पे है, ये है झारखंड में। नोआ मुंडी कहां है, झारखंड में लौह अयस्क का खान है। तो 75 का आंसर क्या निकल के आया आपका, ऑप्शन नंबर ए। 75 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, ये सारा आपका लौह अयस्क का ही खान है। चीतल दुर्ग
खान का नाम है कहाँ पे है, कर्नाटक में। चांदा खान कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बस्तर और दुर्ग खान कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ में। सोनाई और क्योंझर कहाँ पे है, ओडिशा में है। अच्छा, एक तमिलनाडु में है सिलेम, कौन सा है, सिलेम। सिलेम कहाँ आपका, तमिलनाडु में। सिलेम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। सिलेम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय संख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ये आपको बताना है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति है जिसकी सर्वाधिक संख्या भारत में है, ठीक है। भील है, गोंड है, मीना है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। अच्छा, भारत की कुल जनसंख्या का जो जनजातीय है ये कितना है, 8.6% है। कुल अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या जो है कितना परसेंट है आपका, कुल जनसंख्या का जनजातीय आपका। अच्छा, टोटल कितनी अनुसूचित जनजाति की पहचान की गई है, 550 की। कितनी की, 550 की पहचान की गई है, ठीक है। चलिए, कुल कितनी है, 550 है संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी, 550 है, ठीक है। कितना परसेंट है आपका टोटल भारत की जनसंख्या का, 8.6, ठीक है। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6% है, ठीक है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान आपका भील का है, पहला स्थान भील का है 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरा कौन सा है, गोंड है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे संथाल है। तीसरे स्थान पे कौन सी जनजाति है, संथाल है। ये संथाल कहाँ की जनजाति है, ये संथाल आपकी झारखंड में मिल जाएगी, बिहार में मिल जाएगी, उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पूर्वोत्तर भारत की, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, संथाल। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन पूरे भारत में तीसरे नंबर पे संथाल मिलेगी, दूसरे पर गोंड मिलेगी, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील हो जाएगी, ठीक है। भील, तब गोंड, तब आपका संथाल। मीना कहाँ की जनजाति है, मीना राजस्थान की जनजाति है। मीना कहाँ की जनजाति है, राजस्थान की जनजाति है, ठीक है। चलिए, उसके बाद विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आपका इसका अनुसंधान है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। ये भी लिख लेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय, ठीक है, अनुसंधान कहाँ है आपका, तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है। टोटल कितनी संख्या है, 550 है। पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6 है, 550 8.6 है। अनुसंधान कहाँ पे है आपका, ये अनुसंधान का मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरी गोंड है, तीसरी संथाल है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जनजाति का मसीहा किसको बोला गया है, ठक्कर बापा को। किसको, ठक्कर बापा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, ये बताना है। विषुवत, वृत्त, देशांतरीय, यामोत्तर रेखा, अक्षांशीय रेखा, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। उत्तरी ध्रुव को निश्चित दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। कौन सा हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा, या इसी को और क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे बोला जाता है, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। चलिए, और ये आपकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है। ऐसे
ठीक है, ये वाली हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। क्या बोला जा रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव कहाँ, ऊपर में, उत्तरी ध्रुव कहाँ पे, ऊपर में, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव नीचे, यानी ऐसे बात की जा रही है, ऐसे, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे देशांतरीय यामोत्तर रेखा। किसको, देशांतरीय यामोत्तर रेखा ऐसे बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना मिनट समय लगा, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, देशांतर रेखा की लंबाई आपकी बराबर होती है। चलिए अब लिख देते हैं यहाँ पे देशांतर रेखा की, देशांतर रेखा के बारे में क्या क्या जानना है। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। ठीक है, चलिए। देशांतरीय रेखा आपका, देशांतरीय रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई आपकी बराबर होती है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, दो देशांतर के बीच दूरी कितनी होती है, दो देशांतर के बीच दूरी कितनी होती है, बीच दूरी कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूरी को क्या बोलते हैं, इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर, दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 100 पूर्वी देशांतर और आपका 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों आपका क्या होगा, एक ही रेखा है, ये दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, ये दोनों आपका एक ही रेखा है। आंसर क्या आया आपका, बी सही आंसर आ गया, बी सही आंसर आ गया। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा कौन सी है, देशांतरीय यामोत्तर रेखा है। ठीक है, चलिए बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है, किसका, हिंद महासागर, प्रशांत का, आर्कटिक का, किसका। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है। अच्छा, लाल सागर और आपका अरब सागर दोनों को जोड़ता कौन है, बाबुल मंदेब, दोनों को कौन जोड़ता है, बाबुल मंदेब जोड़ता है। उसके बाद हारमुज आपका कौन कौन सा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ता है। चलिए लिख लेंगे लाल सागर और कौन सा आपका, अरब सागर, लाल सागर और कौन सा, लाल सागर और अरब सागर, इसको कौन जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा बाब उल मंदेब। कौन जोड़ेगा, बाब उल मंदेब। ठीक है, बाबुल मंदेब इसको जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओमान की खाड़ी और कौन सी, फारस की खाड़ी, कौन सी जल संधि जोड़ेगी, हारमुज जल संधि। ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इसको कौन जोड़ेगा, हारमुज जल संधि इसको जोड़ेगा। कौन सी जल संधि, हारमुज जल संधि। ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ेगा। तस्मान सागर और जावा सागर को फोबेक्स, तस्मान सागर और जावा सागर को फोबेक्स। ठीक है, चलिए तस्मान सागर और जावा सागर इसको कौन जोड़ेगा, फोबेक्स जल संधि इसको जोड़ेगा।
जोड़ेगा। कौन सा? फॉबेक्स जल संधि इसको जोड़ेगा। अच्छा, उसके बाद भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ेगा? तो जिब्राल्टर। कौन? जिब्राल्टर जोड़ेगा। अच्छा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर आपका कहां पे है? हिंद महासागर में है। कहां? ओमान की खाड़ी और लाल सागर आपका हिंद महासागर में। तो 78 का आंसर क्या आया? ए। 78 का आपका आंसर ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ये आपको बताना है। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आर्कटिक का, हिंद का, प्रशांत का, किसका? जावा गर्त किसका सबसे गहरा बिंदु है? ठीक है, बताना है, जल्दी से बताएंगे। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? जावा सागर को ही कौन सा बोलते हैं? सुंडा गर्त भी बोला जाता है। ठीक है, जावा सागर बोले या सुंडा गर्त बोल ले, या कौन सा? सुंडा गर्त बोल ले। ठीक है, किसका है ये आपको बताना है। अच्छा, आर्कटिक महासागर का क्या हो जाएगा? आर्कटिक का हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। कौन सा हो जाएगा? यूरेशियन बेसिन आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आर्कटिक की बात कर रहे थे, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा? यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन आपका बेसिन जो है ये आपका आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। प्रशांत महासागर का पता होगा। प्रशांत महासागर का कौन सा? प्रशांत का हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है सबसे गहरा है वही। ठीक है, मेरियाना गर्त कितना है? 11,022। ठीक है, 11,022 आपका मीटर है। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा? मेरियाना गर्त, जिसको मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे गहरा है, विश्व का सबसे गहरा बिंदु भी है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, चलिए, विश्व का भी सबसे यही गहरा हो जाएगा। हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा होगा? जावा सागर या सुंडा सागर। तो आंसर क्या आया आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बच गया अटलांटिक। अटलांटिक का आपका सबसे गहरा कौन सा हो जाएगा? प्यूरोटिको। अटलांटिक का सबसे गहरा कौन सा हो जाएगा? प्यूरोटिको आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बच गया है, वो भी लिख लेंगे। अटलांटिक का कौन सा हो जाएगा? प्यूरोटिको हो जाएगा। ठीक है, प्यूरोटिको आपका अटलांटिक का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है ये बताना है। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी? वो है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। कौन सी है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? माउंट आबू पर्वत पर स्थित कौन सी? गुरु शिखर सबसे इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी। कहां पे है? तो ये है आपका राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए, किस पर्वत पे? माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी आपका है। ठीक है, उसके बाद मेकाल पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मेकाल पठार कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। अगर हम मेकाल पठार की बात करें, मेकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक है। मेकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। उसके बाद अगर सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? धूपगढ़। सतपुड़ा की श्रेणी जो है, सतपुड़ा की श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। जो किस पर है? जो आपका महादेव पर्वत पर है। कौन सा? महादेव पर्वत पर है। ठीक है, कौन सा हो गया? धूपगढ़ आपका हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? बी, राजस्थान। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपका बी सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। पिछौला झील
किस राज्य में स्थित है ये बताना है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सिक्किम में, एक से अधिक या इसमें से कोई भी नहीं। पिछौला झील कहाँ पे है? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक कौन सा झील मिलेगा देखने को? लोनार झील। कौन सा मिलेगा? लोनार झील मिलेगा, जो महाराष्ट्र के किस जिले में है? बुल्ढाना जिला में। ठीक है, कहाँ पे? बुल्ढाना जिला में है। ये क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर निर्मित झील है। कौन सा? लोनार झील क्रेटर निर्मित झील है। राजस्थान में कौन सा मिलेगा? राजस्थान में आपको एक सांभर झील मिल जाएगा। राजस्थान में कौन सा? सांभर झील मिल जाएगा। इस सांभर झील की विशेषता क्या है? इस सांभर झील की विशेषता है कि ये सर्वाधिक खारे पानी का झील है। सर्वाधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील है। अच्छा, जब सर्वाधिक खारे पानी हो गया तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का। ठीक है, कहां पे? उड़ीसा में। कौन सा? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। कहां पे है? उड़ीसा में है। ये आपका सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील। ठीक है, कौन सा? चिल्का झील। सबसे मीठे पानी की झील, जब खारा हो गया तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सा? बूलर झील। मीठे पानी की झील बूलर झील जो है मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील कौन सी? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील है, जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? वहीं पे है। ठीक है, लोकटक झील में। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे आपका? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एक है आपका खजियार झील। खजियार झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पिछौला झील। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। तो 81 का आंसर क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया। ठीक है, सी सही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है? कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधे से संबंधित है? कृषि की उस शाखा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, जो कि संबंधित है किससे किससे? फल से, बागवानी, सब्जी से, सजावटी पौधे से। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, पर्माकल्चर है, बागवानी है, पुष्प कृषि है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। आप इंग्लिश में भी नाम इसका याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फूल का उत्पादन होता है। अलोरिकल्चर में क्या होता है? सब्जी का उत्पादन अलोरिकल्चर में होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे विटिकल्चर में क्या होता है। विटिकल्चर में क्या होता है? इसका आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है ये बताना है। बढ़ी बांध, मलय बांध, चांडिल बांध, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ की नदी है? झारखंड की नदी है। तो कौन सी बांध है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बनाई गई है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बढ़ी कहाँ पे है? तो ये है आपका हजारीबाग में। बढ़ी कहाँ पे है? हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में। मलय बांध, मलय बांध कहाँ पे आपका? तो मलय बांध आपका कहाँ? झारखंड में ही। मलय बांध कहाँ पे? झारखंड में ही स्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चांडिल बांध। कौन सा? चांडिल बांध बनाया गया है। तो ये भी कहाँ हुआ आपका? ये भी आपका झारखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहाँ पे? झारखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में ही। एक और है कौन सा? गेतल सूद बांध। स्वर्णरेखा नदी पर एक कौन सा बांध है? गेतल सूद बांध है। गेतल सूद बांध, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बी चांडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? यानी जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की, माही की, बनास की, किसकी? ठीक है, चलिए अगर हम लूनी नदी की बात करें, लूनी नदी की
बात करें तो लूनी नदी जो है कहां से निकलती है, लूनी नदी कहां से निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए लूनी नदी जो है अरावली के पश्चिमी हिस्से से निकलती है, अरावली के पश्चिमी हिस्से से लूनी नदी निकलती है। और कहाँ इसका ये गिरती कहाँ है, तो गिरती है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी कहाँ से निकलती है, मेहद झील जो कि मध्य प्रदेश में है, मेहद झील से माही नदी निकलती है, मेहद झील से माही नदी निकलती है। अच्छा, माही नदी ही है जो कि कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी ही है। अच्छा, ये गिरती कहाँ है, खंभात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, अच्छा बनास नदी की बात करें तो बनास का अर्थ क्या होता है, वन की आशा, बनास का अर्थ क्या होता है, वन की आशा अर्थ इसका होता है। ठीक है, बनास नदी का अर्थ क्या होता है, वन की आशा होता है। कहां से निकलती है, खमनेर की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलेगी, खमनेर की पहाड़ी से निकलती है, खमनेर की पहाड़ी से निकलती है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है वन की आशा, वन की आशा इसका अर्थ होता है। एकमात्र नदी, एकमात्र नदी ही है। ठीक है, ये एकमात्र नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र कहां पूरा करती है, राजस्थान में, संपूर्ण चक्र कहां पूरा कर लेगी, राजस्थान में ही पूरा कर लेगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। किसकी, लूनी की सहायक है जवाई नदी, जिस पर जवाई बांध है। तो 84 का आंसर क्या हुआ आपका, ए सही आंसर हो गया, 84 का ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85, डुंग या झंपो सिंचाई पद्धति किस स्थान या क्षेत्र की है ये बताना है। पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागालैंड, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो ये जो डुंग झंपो सिंचाई पद्धति है ये आपका बहुत जगह पे होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है, नागालैंड में, इस सब जगह पे आपका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, 85 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कालसुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है ये बताना है। राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कालसुबाई पर्वत चोटी किस राज्य में है ये आपको बताना है। अच्छा, कालसुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है, कौन सी है, कालसुबाई है। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी, कुद्रेमुख, दक्षिणी सह्याद्री की, दक्षिणी सह्याद्री की, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, कुद्रेमुख हो जाएगी, कुद्रेमुख हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये सह्याद्री किसको कहते हैं, तो ये सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है। ये पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है आपका, सह्याद्री है। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये गोवा के पास, कहां पे आपका 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहां पे, गोवा के पास क्या करता है, अक्षांश रेखा गोवा के पास आपका इस सह्याद्री को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी आपकी कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी आपकी कुद्रेमुख। ठीक है, कौन सा, कुद्रेमुख हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर है। ठीक है, महाबलेश्वर आपका है। तो आपको बताना है कालसुबाई किस राज्य में है ये आपको बताना है, कालसुबाई
किस राज्य में है ये बताना है। अच्छा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? झिंझीगाड़ा हो जाएगा। कौन सा? झिंझीगाड़ा हो जाएगा। कालसुबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कालसुबाई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट का भी लिख ही लेंगे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा? झिंझीगाड़ा। कौन सा हो जाएगा? झिंझीगाड़ा आपका हो जाएगा। झिंझीगाड़ा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा पूर्वी घाट का। ठीक है, बहुत जगह आपको महेंद्रगिरी दिखेगा, लेकिन महेंद्रगिरी तब करेंगे ऑप्शन में जब झिंझीगाड़ा नहीं रहेगा। सबसे ऊंचा कौन सा है आपका? झिंझीगाड़ा ही है। तीसरे नंबर पे आपका आता है महेंद्रगिरी और दूसरे नंबर पे आता है अरमाकोंडा। कौन सा आता है? अरमाकोंडा आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अरमाकोंडा होगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए तो 86 का आंसर आपका क्या हो गया? बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। ये आपका वही है, अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी का लेते हैं तो 99 में और ज्योग्राफी पॉलिटी का साथ लेंगे तो 149 में। कितना सेट मिल जाएगा आपको? 40 सेट मिल जाएगा ज्योग्राफी पॉलिटी दोनों में। सिर्फ ज्योग्राफी का आपको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है ये आपको बताना है। किबिथु है, इंदिरा कॉल है, गुहार मोती है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु की बात की गई है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात की गई है, कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी आपका कौन सा हो जाएगा? किबिथु। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पे? सरक्रीक। कहां पे? गुजरात में। सरक्रीक कहां पे? गुजरात में। या गुहार माथा, या कौन सा? गुहार माथा। गुहार माथा। ठीक है, गुहार माथा ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल आपका सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरे भारत का इंदिरा पॉइंट हुआ, लेकिन भारत का मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी आपका सबसे दक्षिणी हो जाएगा। अच्छा, ये इंदिरा पॉइंट जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणी है, ये आपका कहां पे है? ये आपका निकोबार में है। कहां पे है? निकोबार में स्थित है। निकोबार में है। भूमध्य रेखा से कितना दूर है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना है? 876 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। पिगमिलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का। वर्तमान में पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्य से आपकी गुजरती है। चलिए, तो इसका क्या होगा? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। 87 का ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है ये बताना है। चिनाब पर, सतलज पे, झेलम पर, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताना है। ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना चलिए, अच्छा सबसे पहले कौन सा है? चिनाब है। सबसे पहले चिनाब की बात करते हैं। कौन कौन सा है इस पे? दुलहस्ती है। दुलहस्ती परियोजना किस पर है? चिनाब पर ही है। दुलहस्ती परियोजना है। ठीक है, बगलीहार है। बगलीहार है और सतलज परियोजना है। और कौन सा है? सतलज परियोजना आपका किस नदी पर है? चिनाब नदी पर ही ये तीनों परियोजना स्थित है।
ठीक है, तीनों परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर ही स्थित है। अच्छा, झेलम की बात करें तो तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर ही स्थित है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर, नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, कहां पे? हिमाचल, सॉरी, तुलबुल परियोजना आपका कहां पे? झेलम, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पे? जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद नाथपा झाकड़ी आपका कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा। कौन सा? सतलज नदी आपका हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? ए, इसका सी सही आंसर हो गया। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर आपका स्थित है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्य का चयन कीजिए। कौन सा है? ये नेपाल हिमालय में है, विड़ियत में है, कुमायूं में है, मध्य में है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। ठीक है, धौलागिरी पर्वत चोटी की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना है ये किस हिमालय में है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से। 89 का क्या हो जाएगा? अच्छा, धौलागिरी पर्वत को जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। धौलागिरी पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से? श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहां पे है? ये आपका बृहत हिमालय में है, जो कि आपका नेपाल हिमालय वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई यहां भी ठीक दिया हुआ है 8172, लेकिन आपको कहीं कहीं कितना मिल जाएगा? 8167 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 8167 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अभी सोर्स है वहां पे 8167 ही है, लेकिन आपको 8172 भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय में है, बृहत हिमालय में है और ये भी आपका सही है 8172। 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। 1, 3 और 5 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो 89 का क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पंबन द्वीप कहां है ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, एक से अधिक या कोई भी नहीं। ठीक है, पंबन द्वीप कहां है ये आपको बताना है। चलिए, अगर हम मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये जो मन्नार का खाड़ी है आपका, इससे कौन सा देश भारत से अलग होता है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी आपकी है। ये और किससे? पाक जलडमरू मध्य से भी अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्टेट, ठीक है, इससे अलग होता है आपका कौन सा? भारत और श्रीलंका। कौन सा होता है? भारत और श्रीलंका होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही आपका कौन क्या है? राम सेतु। कौन सा है? राम सेतु आपका यहीं पर है। ठीक है, तो पंबन द्वीप आपका कहां हो जाएगा आंसर? अभी तक आंसर आ गया होगा, मन्नार की खाड़ी में। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी में। 90 का आंसर क्या हो गया? सी सही आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सेन कोटा गैप किस दो नगर को जोड़ता है ये आपको बताना है। सेन कोटा दर्रा जो है ये किस दो नगर को जोड़ता है? ये दक्षिण भारत का दर्रा है। ठीक है, दक्षिण भारत में आपका थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है और सेन कोटा दर्रा कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले थाल घाट है। कहां से कहां तक है थाल घाट? नासिक से आपका कहां? मुंबई। थाल घाट कहां से कहां? नासिक से मुंबई। थाल घाट दर्रा नासिक से मुंबई। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे। भोर घाट दर्रा कहां पे? मुंबई से पुणे के बीच स्थित है। ठीक है, और थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया और एक कौन सा आपका? पाल घाट है। पाल घाट आपका कहां से कहां तक है? कोयंबटूर से कोच्चिन तक है। पाल घाट कहां से कहां तक? यहां लिख लेंगे पाल घाट। पाल घाट कहां से कहां तक है? कोयंबटूर से कोच्चिन। कोयंबटूर से कहां? कोच्चिन तक आपका कौन सा है? पाल घाट दर्रा है। और उसके बाद आपका कौन सा है? सेन कोटा दर्रा। कौन सा है? सेन कोटा दर्रा है, जो कहां से कहां तक है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से कहां तक है? मदुरई तक है। ठीक है,
सेनकोटा दर्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा इसका आप बता देंगे। 4 दर्रा, थालघाट नासिक से मुंबई है, भोरघाट मुंबई से पुणे है, पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन है और सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ये सारा दर्रा आपका दक्षिण भारत का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है, ये बताना है। दुनिया भर का जो व्यापार होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में उसका कितना प्रतिशत हिस्सा स्वेज नहर से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। 9%, 12%, 15%, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, 1869 में, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में, इसका निर्माण 1869 में और राष्ट्रीयकरण आपका 1956 में होता है, ठीक है। इसका जो उत्तरी बिंदु होता है, ठीक है, उत्तरी प्रवेश द्वार उसको पोर्ट सईद बोलते हैं और दक्षिणी प्रवेश द्वार को आपका पोर्ट स्वेज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्वेज नहर की बात कर लें तो इसका निर्माण कब, 1869 में, ठीक है, निर्माण 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में, राष्ट्रीयकरण स्वेज नहर का कब हुआ, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। इसका जो आपका उत्तरी प्रवेश द्वार है उसको क्या बोला जाता है, पोर्ट सईद बोला जाता है। उत्तरी प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, पोर्ट सईद बोलते हैं, पोर्ट सईद बोला जाता है। और दक्षिणी प्रवेश द्वार को दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट स्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट स्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोर्ट स्वेज बोला जाता है, ठीक है। उत्तरी प्रवेश द्वार के तरफ ही आपका भूमध्य सागर है और दक्षिणी प्रवेश द्वार के तरफ आपका लाल सागर है, ठीक है। दक्षिणी प्रवेश द्वार के तरफ आपका कौन सा सागर है, लाल सागर आपका दक्षिणी प्रवेश द्वार की तरफ है, ठीक है। लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, लाल सागर। और उत्तर में आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर प्रवेश द्वार पे आपको मिल जाएगा भूमध्य सागर। कौन सा, भूमध्य सागर मिलेगा, ठीक है। इतना बात कम से कम स्वेज नहर से आपको याद रखना है। इसका निर्माण 1869 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में, उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद बोलते हैं जो आपका भूमध्य सागर आपका यहीं से लगता है, दक्षिणी को पोर्ट स्वेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, लाल सागर आपका स्थित है। तो कितना परसेंट व्यापार होता है ये आपको बताना है। कितना परसेंट व्यापार हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कितना होगा, 12%। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93, कैमेलिया नामक वृक्ष की पत्ती को सुखाकर क्या बनाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए, इससे जो है चाय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कैमेलिया नामक वृक्ष की पत्ती को सुखाकर चाय सर्वाधिक आपको कहां मिलेगा, असम में मिलेगा, ठीक है। चाय का रंग किससे, टैनिन से होता है। चाय में उद्दीपक पदार्थ क्या होता है, थीन होता है। कॉफी में उद्दीपक पदार्थ क्या होता है, कैफीन होता है। कॉफी में क्या होगा, कैफीन होगा। कॉफी उत्पादक में पहला स्थान किसका, कर्नाटक का, ठीक है। कॉफी किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। चाय किससे प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। पहला स्थान असम का है। रंग टैनिन की वजह से, थीन इसमें उद्दीपक पदार्थ है। कॉफी में उद्दीपक पदार्थ कैफीन है, कर्नाटक है, ये बीज से आपका प्राप्त होता है। आंसर क्या हो गया, 93 का सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है। गिरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है ये बताना है। क्योगाड, कलसा, बोर नदी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो 94 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, 94 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए,
क्योगढ़ नदी की बात करें तो क्योगढ़ नदी जो है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए, गिरथी नदी की सहायक है ये आपका क्योगढ़ ही हो जाएगा, क्योगढ़ हो जाएगा, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बोर नदी की बात करें तो बोर नदी आपका कहाँ पे, बोर नदी आपका ये भी उत्तराखंड में ही मिलेगा, बोर नदी भी उत्तराखंड में ही मिलेगा। कलसा नदी कहाँ पे, कर्नाटक में। यही कलसा नदी जब बाद में गोवा पहुंचती है तो किस नाम से जानी जाती है, मांडवी नदी के नाम से। अगर हम कलसा नदी की बात करें तो ये अंत में किस नदी के नाम से जानी जाएगी, अंत में मांडवी नदी। ये मांडवी नदी कहाँ, गोवा में, कहाँ पे, गोवा में। लेकिन ये कलसा कहाँ पे, कर्नाटक में, कलसा कहाँ पे, कर्नाटक में। तो आंसर क्या हुआ 94 का, ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उंटा धुरा दर्रा जो उत्तराखंड में है के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है, ये बताना है, ठीक है। उंटा धुर्रा दर्रा किस एक के समीप है, पिंडधारी, कफनी, मिलम, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, ये जो दर्रा है कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, चीन का जो हिस्सा तिब्बत है आपका उसको जोड़ता है, ठीक है। कुमायूं यानी उत्तराखंड वाला हिस्सा कुमायूं क्षेत्र को किससे, तिब्बती हिस्से से जोड़ता है, तिब्बती हिस्से से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बती हिस्से से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है, दर्रा का नाम याद रखेंगे, उंटा धुर्रा दर्रा। कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में। किसको जोड़ता है, कुमायूं को तिब्बती क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंडारी हिमनद, मिलम हिमनद, या कफनी हिमनद। क्या होगा, मिलम हिमनद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, मिलम हिमनद सही आंसर हो जाएगा, 95 का बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा स्थल जाटगंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है, ये आपको बताना है। भैरोघाटी, चीरवासा, धरासू, कौन सा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम भागीरथी नदी की बात करें, भागीरथी नदी की बात करें तो ये जो भागीरथी नदी है इसके बारे में आपको बताना है। ये भागीरथी नदी कहां से निकलती है, ठीक है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है। हाँ, तो भागीरथी जो है ये आपका केदारनाथ मिलेगा, ठीक है, केदारनाथ। इसके पास आपको मिल जाएगा गंगोत्री हिमानी, ठीक है, गौमुख से जो निकलती है, कौन सा, गंगोत्री हिमानी। यहां से कौन सी, यहां से आपको भागीरथी नदी निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक है। कहां से, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती हुई दिखाई देगी। यही धारा जब आगे बढ़ती है और अलकनंदा से मिलती है, किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, तो नाम क्या पड़ता है, गंगा। नाम क्या पड़ता है सम्मिलित धारा का, गंगा। कहां पे मिलती है, देव प्रयाग में। कहां मिलेगी, देव प्रयाग में मिलेगी, और नाम क्या पड़ेगा, गंगा पड़ेगा। अच्छा, ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा खुद दो धारा का नाम है। कौन कौन, विष्णु गंगा और धौली गंगा। कौन कौन सा है, विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा, और कौन सा, धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों धारा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। कहाँ, विष्णु प्रयाग में ये दोनों धारा मिलती है, और नाम क्या पड़ता है, अलकनंदा। और यही अलकनंदा जब भागीरथी से देव प्रयाग में मिलती है तो नाम क्या पड़ता है, गंगा, ठीक है। जड़गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है, ये जो जड़गंगा भागीरथी है ये इसकी सहायक नदी है भागीरथी की। ये मिलती है कहाँ पे, भैरो घाट में। कहाँ, भैरो घाट में। 96 का ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, नीदरलैंड की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं। इनमें कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं इसने। यहाँ कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है। कहाँ की कृषि है, नीदरलैंड की कृषि के संबंध में इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98,
उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2015 के तहत पूछा जा रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर है कब का? प्रोजेक्ट टाइगर कब का है आपका? 1973 का। ठीक है, चलिए अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये कब का है आपका? 1973 का है। किसके समय आया? इंदिरा गांधी के समय आया था। किसके नेतृत्व में आया था? तो नेतृत्व करता थे कौन? कैलाश सांखला। कौन? कैलाश सांखला इसके नेतृत्व करता थे, इन्हीं के नेतृत्व में आया था। इन्हीं कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इन्हीं कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय आया, नेतृत्व यहां से हुआ। ठीक है, और सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में। कहां पे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ आपका जो अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, जिस राष्ट्रीय पार्क में बाघ को रखा जाता है, कौन सा है आपका? सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर आपका नामदफा है। सबसे छोटा आपका बोर है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय पार्क में है? सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय पार्क में है आपका? बांधवगढ़। किसमें? बांधवगढ़ में। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऐसे भी मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। टाइगर स्टेट बोलते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा बोर, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर नामदफा आपका हो जाएगा। ठीक है, बाघ दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से छापिए, जल्दी से कमेंट में छापिए बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको दे चुके, बाघ दिवस आपको मनाना है। तो 2015 के प्रोजेक्ट के तहत जो शामिल किया गया है वो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किया गया है, जो कहां पे है आपका? उत्तराखंड। ये 2015 है। ठीक है, 1973 रहता तो क्या होता? जिम कॉर्बेट होता। तो जिम कॉर्बेट होता, शुरुआत यहीं से आपका हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या आया? बी सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99। गंगा का मैदान और असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया गया, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदी की विशेषता रखता है? ये आपको बताना है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप, द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रारूप, ठीक है, या रेडियल या अरीय अपवाह प्रारूप। एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? वृक्षाकार अपवाह प्रारूप क्या होता है? तो वैसा अपवाह प्रारूप, ठीक है, वैसा प्रतिरूप जो पैर की शाखा के अनुरूप हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वैसा प्रारूप जो पैर की शाखा के अनुरूप हो। पैर जो होता है वृक्ष, उसके शाखा के अनुरूप हो, उसको क्या बोलते हैं? या तो वृक्षाकार बोलेंगे, वृक्षाकार मतलब वृक्ष के शाखा के अनुरूप हो अपवाह। ठीक है, या द्रुमाकृतिक। ठीक है, जिसका अपवाह, जिस भी नदी का अपवाह अगर पैर की शाखा के जैसा होगा उसको वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक बोलेंगे। पैर की शाखा के अनुरूप हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो आपका द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार हो जाएगा। अच्छा, रेडियल या अरीय क्या होता है? रेडियल या अरीय होता है कि नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये क्या होता है? जो नदियां होती है, नदियां, ठीक है, पर्वत से निकलकर क्या करती है? सभी दिशाओं में फैल जाती है।
सभी दिशा में फैल जाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रेडियल या अफवाह तंत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी सही आंसर हो गया। इसका जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक से निकलने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपको बताना है। ठीक है, वन समूह कौन सा है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो भारत में आपका फैला हुआ है, विस्तृत है, वो है उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 के बीच आपकी होती है। कितनी वर्षा होती है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है। अच्छा इसमें कौन कौन सा पेड़ आपका आ जाएगा, तो इसमें जो पेड़ आएगा सागौन, साल, महुआ, पलास, ये सब आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा, सागौन, साल, महुआ, ठीक है, महुआ, पलास, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम इसकी बात करें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो इसमें जो वर्षा है वो कितना होगा, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच आपका इसमें वर्षा होगा। इसमें कौन कौन सा पेड़ आएगा आपका, इसमें तेंदुआ, ठीक है, इसमें तेंदुआ आ जाएगा, खैर आ जाएगा, बैर आ जाएगा। ठीक है, तेंदुआ, बेल, ठीक है, खैर, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आ जाएगा। अच्छा सदाबहार वन में वर्षा कितना होता है, 200 से ज्यादा होता है। सदाबहार वन में वर्षा कितना, 200 से ज्यादा हो जाएगा। सदाबहार की बात करें तो यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। इसमें क्या क्या आता है, तो सबको अब तक पता होगा क्या क्या आता है, रोजवुड आता है, सरोजवुड आता है, आयरनवुड आता है, मोहगनी आता है, एनी आता है, अबनी आता है। ठीक है, एनी आ जाएगा, अबनी आ जाएगा, बेत आ जाएगा, रोजवुड, सरोजवुड, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, कथन है, कारण है, बताना है, क्या सही होगा। कथन है आपका पश्चिमी तट के बारे में पत्तन यानी बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। सही बात है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पे बहुत सारा आपका बंदरगाह है जो कि आपको प्राकृतिक परिस्थिति उपलब्ध कराता है, इसीलिए तो इतने सारे बंदरगाह आपके दोनों घाट पे, पूर्वी घाट पे भी, पश्चिमी घाट पे भी है। रीजन आपका क्या है, आपका रीजन है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी शामिल है, कहाँ पे आपको बताना। अच्छा उत्तरी गंगा के मैदान में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसका 3 हिस्सा आपका है। एक तो रामनगर दून की पहाड़ी की श्रृंखला, दूसरा सोमेश्वर की पहाड़ी, और तीसरा इस दोनों के बीच का जो दून की घाटी है, ठीक है, दून घाटी, जिसमें ये दोनों का आपका बीच का जो आपका हिस्सा आता है, रामनगर और कौन सा, रामनगर और सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, इस दोनों के बीच का जो हिस्सा आता है आपका किसमें, दून घाटी में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, दून घाटी में आ जाएगा। तो कौन सा शामिल है इसमें, उपयुक्त दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, रामनगर दून की पहाड़ी भी और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला भी इसमें शामिल आपकी है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामनगर दून को दक्षिणी दून के नाम से भी जानते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी में आपका 3 दर्रा पाया जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी में कितना दर्रा, 3। एक आपका कौन सा, एक आपका सोमेश्वर दर्रा ही, एक आपका सोमेश्वर दर्रा ही, ठीक है, दूसरा आपका भिखना ठोरी दर्रा, तीसरा आपका कौन सा, मारवात दर्रा, तीसरा मारवात दर्रा आपका इसी में हो जाएगा। चलिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। अरब सागर, तैथिस सागर, अरावली, एक से अधिक कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा पेंजिया जो है, पेंजिया, इसके चारों तरफ आपका जो एरिया था उसको क्या बोलते हैं, पैंथालासा। ये आपका क्या हो गया, पेंजिया हो गया। ठीक है, पेंजिया ये हो गया। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता था, पैंथालासा कहलाता था। क्या, पैंथालासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब ये पेंजिया जो है ये आपका टूट जाता है दो हिस्सों में। क्या होता है? दो हिस्सों में ये टूट जाता है। ठीक है, चलिए, नहीं बना गोल, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। लगभग बन गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है? दो हिस्सों में टूट जाता है। एक ये ऊपरी वाला हिस्सा और दूसरा आपका ये निचला हिस्सा, निचला हिस्सा। ठीक है, जिसको ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड। ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा? अंगारा लैंड बोला जाएगा। ठीक है, अंगारा लैंड। और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा? गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड इसे बोला जाएगा। और इसके बीच में किसका? तैथिस सागर। इसके बीच में क्या हुआ? तैथिस सागर आपका हुआ। ठीक है, तैथिस सागर के ही उत्थान से आपका किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण आपका हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण तैथिस सागर के भूसन्नति से ही हुआ है। ठीक है, अंगारा लैंड या कौन सा? लोरेशिया। ठीक है, या क्या आपका लोरेशिया भी बोल सकते हैं, लोरेशिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो गंगा का मैदान किसका? तैथिस सागर का। किसका? तैथिस सागर का। तो आंसर क्या हो गया? 103 का बी सही आंसर आपका हो गया। ठीक है, हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? इसी के भूसन्नति से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? रोहतास के पठार में, कैमूर के पठार में, गंगा के मध्य भाग में, एक से अधिक या कोई नहीं? लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे। लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहां? ये बताना है। अच्छा, रोहतास के पठारी भाग में आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा? पटना, गया, मुंगेर। ठीक है, इसमें बांगर या ताल मिट्टी, कौन सा? बांगर या ताल मिट्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बांगर या ताल मिट्टी मिल जाएगा। कैमूर के पठार में आपका कौन सा मिट्टी होगा? तो कैमूर के पठार में आपका हो जाएगा कौन सा? बलथर मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? बलथर मिट्टी आपका कैमूर के पठार में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गंगा के मध्य में आपका जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में आपका ऐसे बिहार में भी पाया जाएगा। और इस सब हिस्सों में आपका लाल बलुई मिट्टी पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? एक से अधिक इसका सही आंसर हो गया। एक से अधिक इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये बताना है। ठीक है, गंडक नदी किस स्थान पे मिलती है? ये बताना है। छपरा के पास कौन सी नदी मिलेगी? छपरा के पास आपका घाघरा नदी मिलेगी। ठीक है, मुंगेर के निकट कौन सी? बूढ़ी गंडक। मुंगेर के निकट कौन सी? बूढ़ी गंडक मिलेगी। ठीक है, और गंडक कहां मिलेगी? पटना के हाजीपुर के समीप। ठीक है, चलिए, गंडक आपका कहां पे? पटना के निकट, कहां? हाजीपुर के पास। ठीक है, और छपरा में आपका कौन सा? छपरा में आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी कहां पे? छपरा में। मुंगेर के निकट कौन सा? बूढ़ी गंडक। मुंगेर के निकट बूढ़ी गंडक मिलेगी। ठीक है, सोन नदी भी कहां पे? पटना के पास ही। सोन कहां पे आपका? पटना के पास ही। कोसी कहां पे? कुर्सेला में। कोसी, कोसी कहां? कुर्सेला में। कोसी नदी की बात करें तो कोसी कहां पे मिलेगी? कुर्सेला के पास मिलेगी। ठीक है, कुर्सेला के पास मिलेगी। उसके बाद आपका कौन सा? बागमती। बागमती जो है वो कोशी में ही मिलेगी। ठीक है, बागमती आपका कोशी में मिलेगी और कोशी आपका कुर्सेला में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी? कर्मनाशा चौसा के पास, पुनपुन फतुहा के पास मिलेगा। ठीक है, और महानंदा आपका कटिहार के पास। महानंदा का लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। महानंदा आपका कहां पे? कटिहार के पास मिलेगा। महानंदा कटिहार के पास। ठीक है, चलिए, फल्गु नदी पुनपुन से मिल जाएगी। आंसर क्या आया आपका? बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है? राजगीर की बात हो रही है। ठीक है, आपको दो जगह मिल जाएगा। ये नाम आपको जो देखा देखा दिख रहा है, देखा सुना पढ़ा लिखा नाम जो दिख रहा है। ठीक है, तो बताना है 106 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए,
सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, गौमुख, बिल्कुल सही है। ये सब आपका कहाँ पे, राजगीर में हो जाएगा। इसके साथ और कौन कौन सा है, नानक कुंड है और आपका सूर्य कुंड है। कौन है, और नानक कुंड भी है, नानक कुंड भी है, और कौन सा है, सूर्य कुंड भी है, सूर्य कुंड भी आपका है। ठीक है, कहां पे, राजगीर में है, गर्म जल का स्रोत है। लेकिन सप्तधारा, ब्रह्मकुंड तो राजगीर हो गया। ये जो लक्ष्मण कुंड है, कौन सा, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये कहां मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुंगेर में। कहां पे, मुंगेर में मिल जाएगा। इसके साथ लक्ष्मण कुंड है, ऋषि कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ठीक है, और सीता कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है। ठीक है, ये सब कहां पे आपका, मुंगेर में ही, मुंगेर में। और कौन कौन सा है, सीता कुंड, सीता कुंड मुंगेर में ही है। रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, ये भी कहां, मुंगेर में ही है। उसके बाद श्रृंगार ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ये भी कहां, ये भी आपको मुंगेर में ही मिलेगा, श्रृंगार ऋषि कुंड। ठीक है, ये सब आपका राम, सीता, लक्ष्मण, ऋषि, श्रृंगार ऋषि, ये सब कहां पे, मुंगेर में। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणी में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना होती है, ये बताना नहीं है, ये बताना है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में किस तरह की प्रबल घटना होने की संभावना नहीं है, ये आपको बताना है। मूसलाधार वर्षा होने की, तेज आंधी आने की, पाला गिरने की, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। किसकी संभावना नहीं है, तो ये पाला गिरने की नहीं है। किसकी नहीं है, पाला गिरने की नहीं है। तो 107 का क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय योजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुआ है, ये आपको बताना है। दुर्गावती जलाशय का शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में, योजना काल में हुआ है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अच्छा, चंदन जलाशय कहां पे है, भागलपुर में। चंदन जलाशय, चंदन जलाशय कहां है, ये आपका भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में। ठीक है, बदवा जलाशय कहां है, बदवा जलाशय भी आपका भागलपुर और मुंगेर में है। कहां पे है, बदवा जलाशय, बदवा जलाशय भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर में बदवा जलाशय है। ठीक है, लोअर क्यूल कहां पे है, लोअर क्यूल ये कहां है आपका, लोअर क्यूल ये कहां है, तो ये मुंगेर में है। ठीक है, चलिए, तो ये बताना है किस पंचवर्षीय योजना काल में आपका ये बना है, पांचवी में, किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में बना है। तो 108 का आंसर क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है, ये आपको बताना है। न्यूनतम पूछ रहा है, यानी कम से कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है, ये बताना है। किशनगंज में, भागलपुर में, कटिहार, एक से अधिक, या कोई भी नहीं। 109 का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अनुसूचित जाति कितना है, 15.9 है। ठीक है, 15.9 आपका है। अनुसूचित जाति की बात करें तो कितना है, 15.9% आपका है। ठीक है, अनुसूचित जाति न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम आपका कहाँ है, ये आपको बताना है। और उसके साथ अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ है, गया में। मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम आपका गया में है, यानी सर्वाधिक कहाँ पे है, इधर लिख लेते हैं, चलिए यही लिख देते हैं। सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक आपका गया में है, सर्वाधिक गया में है। परसेंटेज के हिसाब से भी सर्वाधिक कहाँ है, परसेंटेज के हिसाब से भी सर्वाधिक आपका गया में ही है। लेकिन कम कहाँ पे है, तो कम आपका कहाँ पे है, शिवहर में। कम कहाँ, शिवहर में कम है। कम कहाँ पे है, शिवहर में है, कम है शिवहर में। और परसेंटेज में कम कहाँ पे है आपका, किशनगंज में। परसेंटेज में कम कहाँ है, किशनगंज में। चारों याद रखेंगे। सबसे पहले है कितना, 15.9। सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक आपका गया में है। परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक गया में ही है। कम कहाँ है, शिवहर में है। और परसेंटेज के हिसाब से कम कहाँ है, किशनगंज में है। ये तो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति कितना है, 1.3% है। अनुसूचित जनजाति कितना, 1.3% अनुसूचित जनजाति
है, ठीक है। जैसे वो 15.9 था, ये 1.3 है। और सबसे ज्यादा कहां पे, पश्चिम चंपारण में, और सबसे कम कहां पे है आपका, शिवहर में है, ठीक है। सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहां है, शिवहर में सबसे कम है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कम कहां पे है, तो ये आपका कहां पे है, औरंगाबाद में, समस्तीपुर में, और कहां पे, खगड़िया में, तीनों में, ठीक है। औरंगाबाद समस्तीपुर, ठीक है, और खगड़िया, और कहां, खगड़िया में कम है, ठीक है। ज्यादा ये परसेंटेज के हिसाब से भी ज्यादा और ऐसे भी ज्यादा, कहां, पश्चिम चंपारण में, कम शिवहर में, और परसेंटेज के हिसाब से कम आपका औरंगाबाद में। और ये क्या है, ये जनजाति है आपका, कौन सा है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति। आंसर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सही क्रम घटते क्रम का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। सबसे ज्यादा कहां पे है, गोपालगंज में है, सबसे ज्यादा गोपालगंज में आपका हो जाएगा, ठीक है। बिहार में लिंगानुपात आपका 918 है, सबसे ज्यादा कहां पे, गोपालगंज है, फिर सिवान है, सारण है, किशनगंज है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। गोपालगंज में कितना है, 1021 है। गोपालगंज का कितना है आपका, गोपालगंज का सबसे ज्यादा वाला याद रखेंगे, लिंगानुपात कितना है, 1021 है। अच्छा, सबसे कम कहां है, सबसे कम मुंगेर में है, 876, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो कहां पे, मुंगेर में है, कितना है, 876 आपका हो जाएगा, ठीक है। 876 आपका मुंगेर का हो जाएगा, 876, ठीक है। तो आंसर क्या आया, सी आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल अगले सेट के डिस्कशन के साथ। ये आपका कॉम्बो जो था 36 नंबर का सेट, ठीक है, उसका डिस्कशन था 40 क्वेश्चन का, जो आपका पूरा होता है अब। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।